देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ हंट और मैं हूं संतोष कुमार। जैसे कि सभी को मालूम है कि कल अर्थात 31 मार्च को मैट्रिक यानी कि 10वीं का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट आते ही जो विद्यालय है, विद्यालय में टॉप करने वाले, जिला में टॉप करने वाले और राज्य स्तर पर टॉप करने वाले विद्यार्थियों को तमाम लोग बधाई दे रहा है बिहार में। और मैं आज ऐसे एक कोचिंग सेंटर पे मौजूद हूँ। इस कोचिंग सेंटर का नाम है JMS कोचिंग सेंटर, जो कि मधुबनी ज़िला के फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी मात्रा में विद्यार्थी मौजूद हैं। और इस कोचिंग सेंटर के अंदर जैसे कि मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ पे तमाम जो छात्र आप देख रहे हैं, छात्र और छात्राएँ मध्य वर्गीय परिवार के हैं और यहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं। सारे के सारे विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में पढ़ा करते हैं और यहाँ पे अलग से कोचिंग ले रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए कोचिंग लेने की ज़रूरत क्यों पड़ा। और कोचिंग के बदौलत आपको मैं बता दूं कि भारी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं मार्क अच्छे लाए हैं। और इसका आज जो है कोचिंग के जो संचालक है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनको जो है बधाई दिया जा रहा है। इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो ये JMS कोचिंग सेंटर फुलपरास का जो कोचिंग सेंटर है, इसमें इस बार टोटल विद्यार्थी जो है 210 विद्यार्थी ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हुए थे 10वीं का। इसमें फर्स्ट डिवीज़न लाने वाले 152 विद्यार्थी हैं, सेकेंड डिवीज़न लाने वाले 32 विद्यार्थी हैं और थर्ड डिवीज़न लाने वाले 19 विद्यार्थी। आप ग्राफ से देख सकते हैं कि 152 विद्यार्थी जो है फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं और 152 में सबसे ज़्यादा जो मार्क लाए हैं ऐसे कुछ यहाँ पे छात्र और छात्राएं मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। और देखिए कोचिंग का, इस कोचिंग सेंटर का जो है स्लोगन भी मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाइए। इसमें लिखा हुआ है शिक्षा ही जीवन की ज्योति है। ये बात 110% सही है कि आदमी को जीवन में जो है शिक्षा ही ज्योति यानी कि प्रकाश लाती है। और थोड़ा सा कोचिंग सेंटर में जो टॉप ले तमाम छात्र को जो जब सबसे ज़्यादा मार्क लाया है, यहाँ पे बोर्ड पे उनका फ़ोटो भी है मार्क के साथ, रोल नंबर के साथ। और जो कोचिंग संचालक हैं, शिक्षक हैं यहाँ पे मौजूद हैं, ललित जी नाम है, उनसे भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो मार्क लाया है इनसे मैं बात करूँगा। ऐसे छात्र से मैं बात करने वाला हूँ 2-4 से। तो कैसे किस प्रकार का यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, ये जो छात्र हैं बहुत कम उम्र और हाइट में भी छोटे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन एक सर ललित जी ने अभी एक कहावत के क्या कहे थे आपने, जो दिखने में छोटा घाव करे गंभीर लगे घाव करे जी। तो इन्होंने जो है सुनील कुमार नाम है इसका, और ये जो है कोचिंग सेंटर JMS कोचिंग सेंटर में सबसे ज़्यादा मार्क लाने वाले ये बच्चे हैं। तो मैं इनसे जानूंगा। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो इनके जो सहपाठी है ताली बजा कर उनको हौसला बुलंद किया है। क्या नाम है बच्चे? सुनील कुमार। कहाँ घर हुआ? फुलपरास। क्या पिताजी का क्या नाम है? श्री जितेंद्र ठाकुर। क्या करते हैं? फर्नीचर का काम। जी आप देख सकते हैं, मैं बताया हूँ कि तमाम जो विद्यार्थी हैं मध्य वर्गीय परिवार से हैं। और एक चीज़ बताइए, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो आप? जी सर। क्या नाम है विद्यालय का? उच्च उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय फुलपरास। तो फिर आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गया, ये थोड़ा बताओगे? सर वहाँ पर अच्छा पढ़ाई तो होता है, लेकिन सर सब विषय का नहीं होता है। कोई कोई विषय होता है और कोई कोई विषय का अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। यहाँ पर ललित सर के पास जी ऑल सब्जेक्ट का अच्छा पढ़ाई होता है, इसीलिए सर यहाँ पे आने की जरूरत पड़ा है। जी। तो ललित जी का आपने अभी जिक्र किए हो, जो सर है आपका, उसका पढ़ाई का क्या तौर तरीका है, जो क्या समझ में सारे विषय यहाँ पे पढ़ाई होता है क्या? जी सर। तो क्या किस प्रकार का जो है तौर तरीका है पढ़ाने का, समझ में आता है सारे विषय? जी सर। समझ में आता है आपको? जी सर। क्या कि थोड़ा सा बताएंगे जो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ने में कौन से विषय में अच्छा लगा होगा? मैथमेटिक्स जी, यानी मैथमेटिक्स जो गणित है ये उनको जो पढ़ाने का जो है आपको जो है अच्छा लगता है? जी सर। जी सर। जी। तो ये जो 461 मार्क आप अपने कोचिंग सेंटर में जो है पढ़ाई करके लाए हो, क्या आप कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कहना बात का? यहाँ पर सर कोचिंग पे सर अच्छा से पढ़ाई होता है और यहीं पर सर समझाया जाता है और यहीं पर याद करा दिया जाता है और
अच्छा से पढ़ाई होता है। यानी याद अच्छी तरीके से हो जाता है जी जिस सर। प्रकार से वो पढ़ाई करवाते हैं, तो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाता है। जी सर। जी, तो क्या ललित सर के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? सर वो बहुत अच्छा टीचर है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ा के हम लोग को इतने हद तक पहुंचा दिए। होता है आप पढ़ लिख करके क्या 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 आपके दिमाग में है, क्या बनना चाहते हो आप? सर इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हो? जी सर। तो आपका जो है, तो आपको यकीन है कि जिस प्रकार से अभी पढ़ाई कर रहे हो और आपके पिताजी जो सहयोग कर रहे हैं, आपको जो पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, तो इंजीनियर बन जाओगे, ये आपका 110% है यकीन? जी सर। जी। तो यहाँ पे एक बच्ची है, क्या नाम है? ब्यूटी कुमारी। क्या क्या नाम, फिर से ब्यूटी बताओ। कुमारी। कहाँ घर कहाँ हुआ? फुलपरास। क्या पिताजी का क्या नाम है? श्री गजेंद्र शाह। ये क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। तो ये चीज़ बताओ, कितना मार्क कितना लाई हो आप? 441। तो इतना मार्क कैसे आया यहाँ पे? ये सर का मेहनत है, सर इतना मेहनत क्या कराते सर का नाम बताइए? हैं। ललित सर। जी। पढ़ाई तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको कौन सी विषय पढ़ने में आपको अच्छा लगता है? मैथ। मैथ। तो आप क्या बनना चाहती है? मेरा सपना है पुलिस बनने का। पुलिस बनने का? ज़बरदस्त। अच्छा, सरकारी विद्यालय में पढ़ती हो आप? हाँ। क्या नाम है उस विद्यालय का? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय फुलपरास। वहाँ पे किस प्रकार का पढ़ाई हो रहा है कि आपको कोचिंग सेंटर लेने की ज़रूरत पड़ गया? वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है, जी। फिर लॉकडाउन रह गया तो उसमें स्कूल सब बंद हो गया, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नी कुमारी। कहाँ घर हुआ? फुलपरास। पिताजी का नाम क्या है? श्री शंकर कुमार यादव। क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। क्या किस चीज़ का बिजनेस है? दवाई दुकान। कितना मार्क कितना आया ये बताओ पहले। 418। 418। तो यह और सरकारी विद्यालय में पढ़ती हो? कहाँ? राजकीय मध्य विद्यालय फुलपरास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलपरास। जी। तो वहाँ पे किस प्रकार का पढ़ाई हो रहा है, थोड़ा सा एक लाइन में बताओ। वहाँ पर सब विषय का पढ़ाई नहीं हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई सब बंद हो गया, इसलिए कोचिंग आना पड़ा। जी। तो ये कोचिंग में किस प्रकार का पढ़ाई हो रहा है? बहुत अच्छे से। क्या किस या सबसे ज़्यादा आपको कौन से विषय में मन लगता है पढ़ने में और यो समझा पाते हैं? मैथमेटिक्स। जी, यानी कि मैथ यहाँ पे सबसे बढ़िया से पढ़ाया जाता है। सब विषय पढ़ाया जाता है जी। बढ़िया से। जी। तो ये इन्होंने अभी बताया अपना ड्रीम, सपना। आपका क्या सपना है पढ़ाई करके? वही पुलिस। पुलिस? अभी पुलिस बनना चाहती हो? हाँ। जी। क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो जाओ। संतोषी कुमारी। जी। क्या पिताजी का नाम? कमलेश कुमार शाह। कहाँ घर हुआ? फुलपरास। क्या पिताजी क्या करते हैं? दुकान है, बिजनेसमैन है। जी। तो यहाँ पे किस प्रकार का पढ़ाई हो रहा है इस कोचिंग सेंटर में? यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, जैसा हम सोच भी नहीं सकते वैसा पढ़ाई हो रहा है। जी। सारे विषय का पढ़ाई यहाँ पे बढ़िया से हो रहा है? हाँ, ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ अच्छा हो रहा है। समझ में आता है जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाया जाता है ललित सर के जरिए द्वारा, समझ में कौन सी विषय सबसे ज़्यादा समझ में आता है इनका जो पढ़ाया हुआ? मैथमेटिक्स। ये यहाँ पे गणित का विषय आप देख सकते हैं कि तमाम छात्र जो है का कहना है कि गणित का विषय सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छी तरीके से। वैसे अन्य विषय के बारे में बताओ, दूसरे जो विषय है वो समझ में आता है कि नहीं? सब विषय अच्छे से समझ में आते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कोई ऐसा विषय ही नहीं हो जो नहीं समझ में आ सकता है। ये याद आपको हो जाता है पढ़ाने के बाद? क्लासरूम में याद हो जाता है अच्छे तरह से। जी। तो आप सपना बताओ, क्या पढ़ करके क्या बनना चाहते हैं? आर्मी। आर्मी? यानी कि तमाम यहाँ पे जो छात्र हैं आर्मी पुलिस में जाना चाहते हैं। जी। क्या नाम है? कोमल कुमारी। जी। क्या पिताजी का क्या नाम है? श्री लक्ष्मण ठाकुर। क्या काम करते हैं? सर कारपेंटर हैं। कारपेंटर का काम करते हैं। तो ये कब से आप यहाँ पे पढ़ रही हो? सर शुरू जब से क्लास स्टार्ट हुआ तभी से पढ़ रहे हैं। जी। सरकारी विद्यालय में पढ़ती हो आप? जी। और अलग से यहाँ पे कोचिंग ले रही हो? जी। क्यों ले रही हो कोचिंग? सर क्योंकि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता है, सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया, इसीलिए कोचिंग का सहायता लेना पड़ा। जी। यहाँ पे क्या पढ़ाई के बारे में बताओ यहाँ पे। सर यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा से होता है। इस साल लॉकडाउन भी 1 महीना आया था, फिर भी सर मैनेज करा दिया और सब विषय कंप्लीट करा दिया और बहुत अच्छे से पढ़ाई है। जी। लॉकडाउन में यानी कि पढ़ाई नहीं होने के बाद जब शुरुआत हुई पढ़ाई तो आपको वो सारे हाँ कंप्लीट हो सब गए? मैनेज कर दिए। जी जी। हाँ सब मैनेज। तो आप अपना ड्रीम बता दो। सर MBBS है। MBBS डॉक्टर बनना चाहती हो? जी। तो एक बार ताली के साथ उनका स्वागत कीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाडली कुमारी। क्या पिताजी का नाम क्या है? श्री विजय कुमार सिंह। क्या करते हैं? बिजनेसमैन हैं। अच्छा। तो सरकारी विद्यालय में पढ़ती हो आप? हाँ पढ़ते हैं। कहाँ पे? राजकीय उत्क्रमित विद्यालय फुलपरास।
तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत कैसे पड़ गया, कोचिंग लेने के अलग से? क्योंकि स्कूल में अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, इसीलिए कोचिंग में पढ़ने का। जी, या किस प्रकार का पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, जैसे सोच भी नहीं सकते वैसा पढ़ाई हो रहा है। जी, तो आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो, ये जैसे ड्रीम बताइए? मेरा सपना है पुलिस बनने का। आपका ड्रीम भी पुलिस बनने का है? क्या नाम है तुम्हारा? सचिन सर। क्या कितना मार्क कितना लाए हो? 500 में 437। अच्छा, 437। जी, पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। यहाँ पे किस प्रकार का पढ़ाई होता है थोड़ा बताइए? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ पे जो जितना पढ़ाया जाता है यहीं पे रिवीजन हो जाता है और याद भी हो जाता है, घर पे थोड़ा मेहनत करते हो जाता है। जी, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो आप? जी सर। कौन से विद्यालय में? SKY 10+2 बड़ी फुलपरास। जी, तो वहाँ का पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा एक लाइन बता दो, कैसा है क्या है? स्कूल में उतना ढंग से पढ़ाई नहीं होता है जितना ट्यूशन पे हो सकता है। ट्यूशन पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, इसके कारण हम इतना नंबर आज ला सके। कोचिंग सेंटर पे जो ललित जी हैं, इनका पढ़ाने का सबसे महारत हासिल कौन सी विषय में है आपके हिसाब से? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है और मैथमेटिक्स हमको बहुत अच्छा लगता है, इसी कारण मेरा मैथमेटिक्स में 98 नंबर है। जी, तो क्या बनना चाहते हैं आप? क्या बनना चाहते हो पढ़ के? आर्मी। आर्मी पढ़ लिख कर देश का सेवा करेंगे और जितना हो सके गरीबों को मदद करेंगे। जी, और क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। अरे हो जाओ, कहाँ घर हुआ? भोवरवा। क्या पिताजी का क्या नाम है? संतोष यादव। क्या करते हैं? ऐसे किसान हैं। किसान हैं। तो विद्यालय में आप सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हैं। कौन से क्या नाम है? SKY+2 उच्च विद्यालय बड़ी फुलपरास। तो यहाँ पे कोचिंग लेने की ज़रूरत, कोचिंग अलग से लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वहाँ पर जाते थे तो मास्टर टीचर सब आता था लेकिन पढ़ाई अच्छा से नहीं होता था, आता था चले जाता था, फिर यहाँ पर ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे पढ़ाई किस प्रकार का हो रहा है बताओ? पढ़ाई अच्छा हो रहा है और हम लोग 8वीं क्लास यहाँ पर ललित सर के पास पढ़ रहे हैं। जी। कौन सी विषय सबसे ज़्यादा समझ में आता है यहाँ पे उनके द्वारा पढ़ाए हुए, ललित सर के द्वारा पढ़ाए हुए विषय कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, ये बताओ? मैथ आता है, सब हिंदी सब और अच्छा से पढ़ाता है। यहाँ पर पढ़ा देते थे, घर पर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे यानी कि आ जाता है समझ में सारे। जी, रिवीजन कर लेते हैं तो पूरा याद हो जाता है। जी, तो आप बताओ, सपना बताओ, क्या सपना क्या है आपका? डॉक्टर। तो इनके नाम से भी ताली बजा दो एक बार, स्वागत। डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या नाम है? ऋषुराज। क्या घर कहाँ हुआ? सिसवाबरी। पिताजी का नाम क्या है? देवकृष्ण यादव। क्या करते हैं? बिजनेसमैन है बर्गर पॉइंट के। जी, कितना मार्क आया है आपका? 357। 357 आया है। जी सर। तो ये इतना मार्क कैसे लाया आपने? सर हम लोग ललित सर के पास आकर हम लोग के स्टूडेंट का जितना भी मार्क आया है इसका टोटल श्रेय हमारे ललित सर को जाता है। हम ललित सर जो है सो हम लोग को मतलब ऑल सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट में मतलब कोई भी डाउट नहीं रहता हम लोग को। और रही बात रिवीजन की, तो सर हम लोग को क्लास में ही मतलब टोटल याद करवा देते हैं, तो घर पर हम लोग रिवीजन करते तो हम लोग को मतलब याद हो जाता है। हम एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता है। और थोड़ा सा पढ़ाई हम लोग का लॉकडाउन में पीछे हो गया था, स्टार्ट हुआ जैसे लॉकडाउन खुला तो ललित सर ने एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर हम सबके सभी सब्जेक्ट के ऑल सब्जेक्ट को मेकअप करवा दिया। जी। क्या बनना चाहते हो? सब तमाम लोगों ने जो है अपना बताया है सब। हम 5 स्टार होटल खोलना चाहते हैं। और 5 स्टार यानी आपके पिताजी बर्गर का क्या करते हैं? दुकान? बर्गर का दुकान करते हैं। कहाँ पे? फुलपरास चौक पर। फुलपरास चौक पे। जी सर। ये बिकता है बढ़िया से? जी सर, ठीक ठाक चलता है। लेकिन कोचिंग सेंटर के बारे में बताओ थोड़ा सा। सर हम लोग अपने कोचिंग सेंटर के बारे में यही बताएंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग की मतलब अपने सोच से काफ़ी हद तक काफ़ी ऊपर पढ़ाई होती है। और हम लोग के नीचे जितना भी अगर जूनियर होगा तो हम लोग उनसे बोलना चाहेंगे कि आप ललित सर के पास आइए, यहाँ पे पढ़ कर देखिए, आपको ऑल सब्जेक्ट मतलब याद हो जाएगा। आपको अदर कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल से काफ़ी हद तक बढ़िया पढ़ाई होती है। ये भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का पढ़ाई होता होगा, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर है। तो कोचिंग सेंटर में पढ़ाई किस प्रकार का होता होगा ये जीता जागता सबूत है JMS कोचिंग सेंटर। अब इनका जो संचालक है, शिक्षक हैं ललित जी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा आप आ जाइए यहाँ। स्टूडेंट ने मेरा सहयोग दिया है सर। जी। जब तक स्टूडेंट मेरा सहयोग देता रहेगा हम रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। और मेरा बच्चा से हम इतना ही विश्वास दिलाते हैं। इससे पिछला साल मेरा 2 संस्था चल रहा है, एक
GMS कोचिंग सेंटर फुलपरास और एक नरहैया में भी चल रहा है। अगले साल भी नरहैया से बच्चा 458, 459, 455 ढेर सारा नंबर लाया था और इस बार भी 459 का जो रिकॉर्ड है तोड़ के लड़का जो सुनील कुमार है वह 461 पर गया है। ढेर सारा बच्चा ने नंबर लाया है। हम इतना ही कहेंगे, एक ही है कि हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं। बच्चा मेरे पास आए और उसे अगर अच्छा नहीं लगे 10 से 11 दिन पढ़ाई करे, 10 से 11 दिन में उसे पता चल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। हमारा एक ही कहना है, पूरे बैच में अभी बोलते हैं, बच्चा को एक ही बात कह के यहाँ पे लाए हैं कि 11 दिन पढ़ो। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा मेरा पढ़ाई, आप जहाँ पर भी पढ़ेंगे हम उस सर को 1 साल का फी देंगे। अगर मेरा पढ़ाई आपको अच्छा नहीं लगा, बहुत सारा बच्चा आया लेकिन एक ही बात कहा, नहीं सर हम आपके पास भी पढ़ेंगे, जहाँ और पढ़ना होगा हम पढ़ेंगे, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो हम वादा करते हैं, अगले बार भी आपको बोले थे कि हम यहाँ से बिहार टॉपर बनाएंगे। जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हम अपने चैन का सांस ले सकते नहीं हैं। उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़े, उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़े हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। रात दिन मुझे एक करना होगा, क्योंकि बच्चा मेरा भगवान स्वरूप होता है। हम बच्चे अपने भगवान के लिए सब मेहनत करता है, तो हम अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे और बच्चा मुझे साथ देता रहेगा तो ये क्या, उससे भी अच्छा नंबर आएगा। ये मेरा वादा है। अच्छा यार, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे फुलपरास में आप जैसे कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी तरह का असुविधाएं भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या नहीं? नहीं सर, बच्चा कभी मेरा दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चा से कभी गलती नहीं होता है। जी जी, टीचर से गलती होता है। तो बच्चा को कहते हैं अगर हमसे कोई गलती हुआ तो आप हमें बोलिए, क्योंकि कहा जाता है गलती करे गलतियाँ करे, एक बार नहीं बार बार करे, लेकिन एक ही गलती को 2 बार मत करे। अगर बच्चा मुझे बता देगा सर आपसे ये गलती हुआ, तो हम दोबारा ये गलती कभी नहीं कर सकते। तो गलती सभी से होता है। हम बच्चा को बोलते हैं कि अगर हम में कोई गड़बड़ी है तो आप मुझे डायरेक्ट बोलिए, आखिर सुधारेंगे हम। जी जी। अच्छा, पिछली बार भी तो आपके कोचिंग सेंटर से बहुत सारे विद्यार्थी जो है एग्जाम में, तो कितना पिछली बार का क्या है थोड़ा सा बताएंगे? पिछले बार से लगभग बहुत ऐसे बच्चा था कि अच्छा नंबर लाया था। सबसे हाईएस्ट नंबर था 458, इसके बाद 459 था, आप ही तो थे सर। इसके बाद 455 था, लेकिन नरहैया का था। तो सर अब रिजल्ट हम नरहैया में पढ़ाते हैं, फुलपरास में पढ़ाते हैं, रिजल्ट किसका आगू चल जाएगा इसको कोई गारंटी नहीं ले सकता है। संजोग सही था, अगले बार नरहैया आगू हुआ, और संजोग सही है कि इस बार फुलपरास उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वैसे ही होता है, कोई रिकॉर्ड बनाएगा तो कोई ना कोई तोड़ेगा। लेकिन हमें लगता था कि नहीं, इस बार जरूर ऐसे बच्चे हैं फुलपरास का कि रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाएगा। तो नया रिकॉर्ड बना दिया है सर, क्योंकि रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए। बिल्कुल समझ गए। तो हम सर क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कहते हैं कि हमारा पढ़ाई हमसे नहीं, हमारे स्टूडेंट्स से पूछिए कि हम क्या करते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 210 विद्यार्थी, 152 फर्स्ट किया है, 32 जो है सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न जो है 19, लगभग 100% आपने कामयाबी हासिल किया है यहाँ पे। और अभी आप एक जिक्र कर रहे थे तो बिहार टॉपर, तो बिहार टॉपर अगली बार ये माने कि बिहार टॉपर अगली बार आप यहाँ से निकाल सकते हो? सर बच्चा मुझे साथ दे तो हम निकाल देंगे जी। बच्चा अगर मुझे साथ दे दे, क्योंकि देखिए टीचर, कोई भी टीचर हो एरिया का बच्चा, हाँ हमको पढ़ाने में अगर दिक्कत हो तो वो हमें बोले, हम एक पॉइंट भी दिक्कत नहीं होने देंगे। कहा जाता है GMS में रटाया नहीं जाता बल्कि सिखाया जाता है, घर पे नहीं क्लासरूम में याद कराया जाता है। ये चीज़ आप बच्चा से पूछ लीजिए हम कराते हैं या नहीं। जी। अगर कहेगा नहीं तब तो फिर मेरा गलती है। वह बच्चा से आप हर एक सवाल पूछ सकते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। जब ऐसे बोल दे कि 11 दिन जांचिए, नहीं अच्छा लगे तो 12वां दिन चले जाएंगे। जो टीचर के पास आप पढ़ना चाहेंगे हम भर साल का पैसा देंगे, अगर मेरा पढ़ाई आपको अच्छा नहीं लगा तो। जी। इससे ज़्यादा और क्या कहें। जी। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ बताइए आप, अभी जब मैं बात कर रहा था तमाम छात्राएँ से, तो इन्होंने स्कूल सरकारी विद्यालय के बारे में ये बता रही थी, सारे विद्यार्थी बता रहे थे कि वहाँ पे पढ़ाई का थोड़ा सा
वीक है, यानी कि नीचे है, इसलिए कोचिंग लेने की ज़रूरत है। इस संबंध में क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए सर, अब जो भी नए टीचर का बहाली हो रहा है, जो भी पुराने सर लोग सब था, तो ये तो हमारे सरकार को ऐसे सभी टीचर को ध्यान देना चाहिए और स्कूल पे कड़ी मेहनत करना चाहिए कि नहीं, टीचर को पढ़ाना चाहिए। जब तक सरकार इस बच्चे पे ध्यान नहीं देगा, अपने स्कूलों के टीचरों पे ध्यान नहीं देगा, तब तक टीचर लोग क्या करेगा। वैसे टीचर लोग मेहनत करता है। आजकल का बच्चा भी जो है ना सर, आजकल का बच्चा भी स्कूल समय से नहीं पहुंच पाता है, और जब पहुंच पाता है तो एक विषय पढ़ाए होते हैं, 2 विषय पढ़ाए होते हैं, तो भर दिन बच्चा को रुकना पड़ता है। समय का तो सबके साथ प्रॉब्लम होता है। तो हम टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप स्कूल में पढ़ा देंगे तो यहाँ पे बच्चा के आने का कोई जरूरत नहीं होगा। बिल्कुल। आप स्कूल में पढ़ाइए ताकि बच्चा यहाँ तक नहीं पहुँच सके। जी, आपने ईमानदारी पूर्वक जो है ये चीज़ बात अपनी रखा है। आपने एक चीज़ और बताइए, अगर आज स्कूल से अगर मान के चलिए टॉपर बनने लगा तो कोचिंग क्यों आएगा बच्चा? स्कूल से 450 प्लस नंबर यहाँ पे 15 बच्चा ने लाया है, तो क्यों कोचिंग आएगा? स्कूल से ही लाएगा तो क्यों आएगा? नहीं आता है, दिक्कत है, तो टीचर से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप भी मेहनत कीजिए ताकि स्कूल से लाइए, ताकि स्कूल में बच्चा जा सके। जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे जाए? विद्यार्थी के अभिभावक से क्या कहना चाहेंगे आप? हम गार्जियन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी बच्चा मेरे पास पढ़ता है तो कम से कम देखिए सर, 12 महीना का साल लगता है, 12 महीना खत्म हो जाता है, गार्जियन हमसे एक बार भी बात नहीं करता है। कम से कम महीना में अगर एक दिन बात करे और वो अपने बच्चा को घर पे देख रेख करे। अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो कम से कम हमें वो चीज़ बतावे, उसके बच्चा को जरूर हम अच्छा बना देंगे, गारंटी। हाँ जी, तो ये ललित सर का जो है वादा था, और अभी आप सुन रहे थे तमाम जो छात्र हैं, इनसे हमने बात किया है। और इस कोचिंग सेंटर एक बार मैं फिर बता दूं, JMS कोचिंग सेंटर ये फुलपरास के अंदर है, जो कि मधुबनी जिला के अंतर्गत आते हैं। ये JMS का फुल फॉर्म बताइए थोड़ा। जय माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। जी, तो यहाँ के ज़्यादातर छात्र जो है पुलिस में जाने का, डॉक्टर बनने का, और एक ऐसे छात्र मिल गया जो 5 स्टार होटल खोलने का इनके पास सपना है। तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।